हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज अच्छा खासा आपने प्रॉफिट बनाया होगा अगर हमारे लेवल्स के थ्रू आपने ट्रेड किया होगा तो। जो मैंने यूट्यूब पे कल लेवल्स वगैरह दिए थे और मैंने आज टेलीग्राम पे भी लेवल्स शेयर किए थे आपको, और एक रेंज दिया था कि आपको ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। तो पहले मैं आपको टेलीग्राम दिखा देता हूँ कि टेलीग्राम पे मैंने कौन से लेवल दिए थे और क्या बोला था मैंने। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में होंगे तो मैंने बताया था, देख लो आप। जिनको ट्रेड करना हो वो इस बॉक्स के बाहर ही प्लान करना, अगर प्रीमियम सपोर्ट करे तब। ये खतरे का बॉक्स है, बच के रहना। ओके, आप देख सकते हैं कौन सा लेवल है। 51,300 का लेवल अपसाइड का था और 51,075 का लेवल डाउन साइड का। ये देखिए कितना अच्छा मूव दिया मार्केट ने। देखिए कैसे 51,300 को मार्केट तोड़ के 51,900 के पास गया, वो भी वन वे रैली में। कोई ट्रैप नहीं। मैंने इसलिए आपको पहले ही बोला था ग्रुप में कि 51,300 के ऊपर और 51,070 के नीचे ही आप ट्रेड प्लान करना जब मार्केट सस्टेन करे। और ये आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट ने अपसाइड में मूव दिया है। काफ़ी लोग इसके बीच में ही साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर करके ट्रैप हुए होंगे। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ट्रैप हुए होंगे, बट जिन्होंने फॉलो किया रूल को, जिन्होंने सेटअप का वेट किया है, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। अच्छा खासा क्या, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। ये आप देख सकते हैं 51,300 से 51,900 तक मार्केट गया है। ये कोई छोटा रैली नहीं होता, बहुत बड़ा मूव है ये। ऐसे मूव कभी कभी ही देखने को हमें मिलते हैं। ओके, सो कल के लिए अब हम करते हैं एनालिसिस, हम कल कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह मैं पहले चार्ट को ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये मैंने चार्ट को ड्रॉ कर लिया है। हमारे पास फिर से एक रेंज है अपसाइड के लिए। 50,750 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो एक पुल बैक कैंडल के साथ आप अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं, और डाउन साइड के लिए 51,600 का आपका रेंज है। अगर इसको ब्रेक करके मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है तो आप एक पुल बैक कैंडल के साथ डाउन साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा रिस्क फ्री होगा आपके लिए। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप कैसे इसमें प्लान कर सकते हैं। इसमें कोई ट्रेंड लाइन वगैरह का इशू नहीं है, आप प्लानिंग कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। तो मैं आपको बता दूं कि 51,600 के और 51,750 के बीच में जब तक मार्केट रहे, आपका ये नो ट्रेडिंग जोन होगा। इसमें हम एक बॉक्स लगा लेते हैं। आपने बॉक्स का कमाल देख ही लिया है कि आपको अनवांटेड लॉसेस से बचाता है और आपको जो एक अच्छा खासा ट्रेड बना के देता है। तो ये बॉक्स लगा के हम वेट करेंगे। नो ट्रेडिंग जोन है ये। इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए ट्रेडिंग में। सो पेशेंस के साथ आप वेट कीजिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट का इस रेंज में ओपन होके फंसा रहा, इस रेंज में, ठीक है। जैसे आज दोनों साइड का खा रहा था, अगर इस रेंज में फंसा रहा तो आपको इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है। अगर इसको ब्रेक करके अपसाइड में 51,750 को सस्टेन करे, देन आप एक पुल बैक कैंडल के साथ अपसाइड के लिए प्लानिंग कर सकते हो। अपसाइड में आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा 51,900 का। 51,900 अगर ब्रेक हुआ तो 52,050 तक जा सकता है ये। अगर इसको ही ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है तो 52,200 का लेवल होगा आपका। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। अगर मार्केट 51,750 के लेवल को ब्रेक करके अपसाइड में सस्टेन करता है, देन आप एक पुल बैक कैंडल के साथ अपसाइड के लिए प्लानिंग कर सकते हो। 51,900 का लेवल आपका पहला रेजिस्टेंस होगा। 52,050 का लेवल आपका दूसरा रेजिस्टेंस होगा। 52,200 का लेवल आपका तीसरा रेजिस्टेंस होगा। ओके, अगर उसको ही ब्रेक किया तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। आप टेलीग्राम चैनल पे अगर मेरे हैं तो वहाँ अपडेट मैं आपको करते रहूँगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहले बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वो 100% फ्री ग्रुप है। और मैं आपको बता दूं कि ये पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको दिया गया लेवल से, तो इसको पेपर ट्रेडिंग में ही यूज़ कीजिएगा आप। मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ आपको रियल कैश से ट्रेड करने के लिए। अगर आपके खुद के एनालिसिस से आप ट्रेड करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये मेरा जो है लर्निंग पर्पज़ के लिए दिया गया लेवल है, तो उसको लर्निंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ कीजिएगा। सो अपसाइड के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये जो रेंज है आपको नो ट्रेडिंग जोन है 51,750 और नीचे 51,600 का रेंज। इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही आपको ट्रेड प्लान करना है और आपको टारगेट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, जैसे कि आज दिखा है आपको। ये मैंने अपसाइड का आपको बता दिया। अब डाउन साइड का एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट सेम ऐसे ही अगर इस रेंज में ओपन होता है, अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पे ओपन होता है तो आपको वेट करना है। अगर मार्केट इसको ब्रेकडाउन देता है
तो आप पुल बैक कैंडल के साथ डाउन की साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हो। डाउन साइड में आपका पहला सपोर्ट होगा 51,500 का, दूसरा 51,400 और तीसरा 51,300 का। ओके, तो ये मैंने आपको बैंक निफ्टी का एक्सप्लेन कर दिया है। अब निफ्टी 50 को हम देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं। मैं उसके लेवल्स को ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि वीडियो आपको आसानी से समझ में आए और ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी एक हमारा एक रेंज होगा, इसमें भी एक नो ट्रेडिंग जोन हम लगा के वेट करेंगे। मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा सा इसमें साइडवेज हो सकता है, अगर साइडवेज ना हो तो बेटर होगा, बट मुझे जैसा कि लग रहा है इतने बड़े मूवमेंट के बाद मार्केट थोड़ा सा तो साइडवेज होना चाहिए, या थोड़ा सा हो सकता है डाउन साइड भी आ जाए। कल के लिए मैं आपको बता दूं कि जब इस रेंज में मार्केट होगा, अगर मार्केट ओपन होके कहीं इस रेंज में घूमता हुआ आपको नज़र आया, इस रेंज में घूमता हुआ नज़र आया, तो ये आपको नो ट्रेडिंग जोन होगा। अब देख लीजिए 25,350 का लेवल अप साइड, 25,300 का लेवल डाउन साइड। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको छोटा से छोटा लेवल निकाल के दूँ। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि आप एक सेफ ट्रेडिंग करें, चाहे आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सेफ ट्रेडिंग करनी है, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अगर कॉन्फिडेंस ही आपके पास नहीं होंगे तो आप कितना भी सीख लीजिए, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। ओके, सो आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मार्केट में। कॉन्फिडेंस इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैंने आपको ये लेवल्स वगैरह दिए हैं, और नो ट्रेडिंग जोन जो मैं देता हूँ वेट करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेडिंग जर्नी में, बिकॉज पेशेंस जो है वही पैसा देती है मार्केट में। ठीक है, जिसने अगर पेशेंस के साथ काम किया उसको ही प्रॉफिट मिलेगा, तो आप पेशेंस के साथ काम करें। इसके लिए मैं आपको एक रेंज निकाल के देता हूँ ताकि आप इस रेंज में वेट करना सीखें। जब आप वेट करना सीख जाएंगे ना, तो आप धीरे धीरे खुद एक सेल्फ ट्रेडर बन जाएंगे और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप खुद ट्रेड कर पाएंगे। सो पेशेंस बहुत ज़रूरी है मार्केट में। अगर मार्केट कहीं इस रेंज में ओपन होता है, इस रेंज में ओपन हुआ और डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है जो 25,300 का लेवल, तो आप एक पुल बैक कैंडल के साथ प्लानिंग कर सकते हैं। डाउन साइड में आपका पहला लेवल होगा 25,245 का लेवल। अगर 25,245 का लेवल ब्रेक होता है तो डाउन साइड में आपका सेकेंड लेवल जो होगा वो आपका 25,200 का होगा। उसके नीचे अगर और मार्केट ब्रेक करके आता है तो 25,150 तक आ सकता है। सो आप इस लेवल्स को ड्रॉ कर लो अपने इंडेक्स में ताकि आपको बेटर समझ में आए। उसके बाद हम अपसाइड का देखेंगे। अपसाइड के लिए मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन हो या थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाता है तो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे प्लानिंग करनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है और इसके बीच में मार्केट अगर घूमने लगे तो इसका जब ब्रेकआउट हो तो एक पुल बैक कैंडल के साथ आप प्लानिंग कीजिएगा। आपका पहला लेवल होगा 25,400 का, उसके ऊपर 25,450 का, और उसके ऊपर 25,500 का, और उसके ऊपर और भी है 25,550, 25,600। आपको हर 50 पॉइंट पे एक साइकोलॉजिकल लेवल पे जो है रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स आप सबको कि निफ्टी 50 आज एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। सो निफ्टी में आप ऑल टाइम हाई के ऊपर हर 50 पॉइंट के रेंज पे आप एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। मार्केट अगर इस बॉक्स वाले रेंज में ओपन होता है तो आप बॉक्स को ब्रेक करके अपसाइड जाने का वेट कीजिएगा। अगर मार्केट 25,350 के ऊपर ओपन होके कुछ ऐसे घूमता रहा इस रेंज में तो आपको 25,400 के ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करना है, और 25,450 आपके पास पहला लेवल होगा अपसाइड में। उसके बाद आपका 25,500 का लेवल होगा, उसके बाद 600 का लेवल, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ओके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट में, वो अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर कोई रेजिस्टेंस का काम कर रहा है मार्केट में, अगर वो ब्रेक होकर मार्केट अपसाइड सस्टेन करता है तो वो सपोर्ट का काम करेगा। ये चीज़ें याद रखिएगा और उसके अकॉर्डिंग इस लेवल के थ्रू आप ट्रेड वगैरह प्लान कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस नहीं होगा आपका अनवांटेड। ओके, जो लोग साइडवेज मार्केट में घुस जाते हैं या जिन लोगों को पता नहीं कि कहाँ पे बाई करना है कहाँ पे सेल करना है, वो लोग ट्रैप में फंसते हैं। लेकिन जिनको एक रेंज पता है कि यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है हमें, वो नहीं फंसते हैं। सो ट्रैप से बचिए, अपना कैपिटल बचा के रखिए, और जहाँ पे आपका सेटअप बताए कि यहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए वहीं पे आप ट्रेड प्लान कीजिए। सो अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स, जो कि एक्सपायरी स्पेशल इंडेक्स है कल के लिए। तो पहले मैं उसका भी चार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, देन एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ये मैंने सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लिया है, लेकिन सेंसेक्स जो है बहुत वोलेटिलिटी वाली मार्केट होती है और एक काफ़ी गैप अप या काफ़ी गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो बेटर होगा कि मैं आपको लाइव मार्केट में ही टेलीग्राम पे इसका लेवल्स वगैरह शेयर कर दूं, क्योंकि सेंसेक्स को हम यहाँ पे एनालिसिस भी कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है 200 पॉइंट अप या 200 पॉइंट डाउन ही ये ओपन होना है, या कहीं फ्लैट ओपन नहीं होता है। तो इसका एनालिसिस करना सही नहीं है अभी, ये आपको लाइव मार्केट में ही मैं दे दूंगा, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है।